डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, एवीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौम। स्टूडेंट, मैं आज आपको रेशियो एनालिसिस में इन्वेस्टमेंट एनालिसिस या मार्केट टेस्ट रेशियो, जिसमें विनियोगकर्ता द्वारा कंपनी में जो पैसा लगाया गया है उसके बारे में निर्णय लेने के लिए कौन कौन से रेशियोज का हम उपयोग कर सकते हैं, उनकी गणना कैसे की जाएगी, इसके बारे में बताने वाला हूँ। जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करने के लिए सामान्यतः 6 रेशियोज का प्रयोग हम करते हैं, जिसमें बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। इनके आधार पर कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के स्टेक होल्डर जो इन्वेस्टर्स हैं, वह कंपनी में विनियोग करें या नहीं करें, या कंपनी में जो विनियोग कर रखा है उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। प्रत्येक अंशधारी ने जो पैसा लगा रखा है उसकी एसेट्स के अनुसार कितना पैसा पर शेयर आता है, ये ज्ञात करने के लिए बुक वैल्यू पर शेयर ज्ञात करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर होल्डर्स फंड ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये टोटल कहलाता है शेयर होल्डर्स फंड। इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से तो एक शेयर की बुक वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। यह बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हमारा इन्वेस्टमेंट उतना प्रॉफिटेबल होगा, उतना सुरक्षित होगा, और यह भी बताएगा कंपनी ने हमारे विनियोग का उपयोग करके इस फंड में वृद्धि की है। दूसरा अनुपात हम काम में लेते हैं, वह अर्निंग पर शेयर। यानी हर विनियोग करना चाहता है कि मेरे अंश पर कंपनी कितना आय अर्जित कर रही है। जितनी ज़्यादा आय अर्जित करेगी उतना इन्वेस्टर के लिए लाभकारी होगा, कंपनी के लिए भी उतनी एफिशिएंसी बढ़ाने वाला होगा।
इसको कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ जब भी चर्चा करते हैं अर्निंग पर शेयर की तो हम इक्विटी शेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं कि इक्विटी शेयर्स के अंतर्गत जो विनियोग किया गया है उसकी आय क्या है, उस पर आय कितनी हो रही है, इसलिए इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कम कर देते हैं। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसे यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हमारा 10,50,000 है, प्रेफरेंस डिविडेंड हमने 50,000 रुपये चुकाया और हमारे पास में 1,00,000 के इक्विटी शेयर्स है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,00,000 है, तो अर्निंग पर शेयर होगी हमारी 10 लाख माइनस 50,000 अपॉन 1,00,000, 10 रुपीज़ पर शेयर। यानी हम 10 रुपये प्रति अंश आय अर्जित कर रहे हैं। यह पहले बताया, आय जितनी ज़्यादा होगी उतना कंपनी एफिशिएंटली और प्रॉफिटेबल मानी जाएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम अर्निंग पर शेयर जब ज्ञात करते हैं तो शेयर होल्डर्स को जो पैसा मिलता है वह आपकी अर्निंग होगी, इसलिए इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर पर इन सब को हम लेस कर देते हैं। यदि उन पर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो भी घटा दी, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड का प्रयोग हम लोग करते हैं। तीसरा रेशियो पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। कई बार शेयर की फेस वैल्यू, शेयर की बुक वैल्यू और शेयर की मार्केट वैल्यू ये अलग अलग होती है। बाजार के अंदर शेयर जिस रेट पर ट्रेड हो रहा है, मिल रहा है हमको, या जिस रेट पर खरीद और विक्रय हो रही है उसके अनुसार, क्योंकि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो वही हमारा, चाहे हमने 10 रुपये का शेयर खरीद कर इन्वेस्ट किया हो और बाज़ार में यदि 100 रुपये है, इसका मतलब हमारा वैल्यूएशन 100 रुपये है, हमारा इन्वेस्टमेंट 100 रुपये, तो हम चाहते हैं 100 रुपये पर हमको कितना मिल रहा है। आप भी कह सकते हैं कि वो हमने 10 रुपये लगाया, 10 रुपये पर 10 रुपये हमको अर्निंग हो रही है, लेकिन कंपैरिजन तो करना चाहिए मार्केट प्राइस पे, क्योंकि हम उसको यदि बेचकर पैसा रियलाइज करेंगे तो हमें 100 रुपीज़ मिलेगा, और कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसलिए प्राइस अर्निंग रेशियो हम देखते हैं कि मार्केट प्राइस की तुलना में हमारी अर्निंग पर शेयर का रेशियो कितना है। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्राइस अर्निंग रेशियो जितना ज़्यादा होगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना उतना लाभकारी है, और ये रेशियो जितना लो होगा, इसका मतलब लो रेशियो का मतलब होगा, जैसे हमारा अर्निंग पर शेयर 10 रुपये, मार्केट प्राइस भी 10 रुपये, यानी 1:1। तो मार्केट प्राइस की तुलना में अर्निंग पर शेयर जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे लिए और इन्वेस्टर्स के लिए लाभकारी माना जाए। हर व्यक्ति उसमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा पी रेशियो के आधार पर। फिर हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम परसेंट के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं, डिविडेंड पर शेयर, यानी कंपनी इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड कितना दे रही है।
हम सबको पता है डिविडेंड देना ये कंपलसरी नहीं है। कंपनी प्रॉफिट होते हुए भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती। फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए उस पैसे को जो प्रॉफिट अर्न किया है रोक लेती है। लेकिन मार्केट के अंतर्गत हमने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है इन्वेस्टर ने, वह चाहता है कि उसको रिटर्न कितनी मिल रही है प्रेजेंट में। पैसा रोक लिया, उसका डेवलपमेंट होगा और फ्यूचर में उसको एक्सपेक्टेड इनकम मिलने की संभावना ज़्यादा होगी, लेकिन आज की स्थिति में वो कितना अर्न कर पाएगा, कितना डिविडेंड मिलेगा, इस पर भी उसकी नज़र रहती है। ये डिविडेंड पर से ज्ञात करने के लिए हमने इक्विटी शेयर होल्डर जो डिविडेंड दिया उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो। डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इस फॉर्मूले का यूज करके हम डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर कर सकते हैं। डिविडेंड जितना ज़्यादा होगा इन्वेस्टर के लिए उतना ही प्रॉफिटेबल होगा, इन्वेस्टमेंट उतना उसके लिए लाभकारी होगा। लेकिन एक बार और ध्यान रखिए, एक बार जो आपने डिविडेंड दे दिया है, कंपनी को उस डिविडेंड को मेंटेन करना पड़ता है, और मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो कंपनी की जो मार्केट में पोजीशन है वो पोजीशन इफेक्ट होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, डिविडेंड एक बार जो हमने डिक्लेयर किया है उसको फ्यूचर तक या उसमें वृद्धि हमको करनी होगी। जैसे हम कम करेंगे मार्केट में हमारी वैल्यूएशन कम होगा। इसके बाद हम रेशियो यूज करते हैं डिविडेंड यील्ड रेशियो। अभी तो हमने क्या डिविडेंड पर शेयर ज्ञात किया था, अब डिविडेंड यील्ड कितना, मार्केट प्राइस की तुलना में डिविडेंड कितना मिल रहा है पर शेयर हमको, इसको कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्केट प्राइस ये हमारा एक्चुअल वैल्यूएशन को बताता है। हमने फिजिकल कितना इन्वेस्टमेंट किया उसको अर्न करते करते आज हमारी स्थिति मार्केट में कंपनी की पोजीशन के आधार पर तय होती है। कई फैक्टर जो काम करते हैं जो मार्केट प्राइस को डिसाइड करते हैं। हमारा एक्चुअल वैल्यूएशन उतना ही है जो मार्केट प्राइस में है, इसलिए मार्केट प्राइस की तुलना में हमको डिविडेंड कितना मिल रहा है ये इम्पोर्टेंट। जितना ज़्यादा डिविडेंड मार्केट प्राइस की तुलना में प्राप्त करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट उतना ही प्रॉफिटेबल माना जाएगा। और लास्ट में हम करते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब है कि कंपनी जितना अर्निंग कर रही है पर शेयर उसमें से वह कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पेड कर देती है, पेमेंट करती है। इसका मतलब होगा कंपनी अपनी अर्निंग में से कितना तो फ्यूचर के डेवलपमेंट के रोकती है और कितना अपने शेयर होल्डर्स को देती है। कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा पैसा अर्निंग का अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है, कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा पैसा रोक सकती है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, और कंपनी चाहे तो पार्शियल पेमेंट भी डिविडेंड के रूप में कर सकती है। ये कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है, मार्केट स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इंटू 100 इसका उपयोग करते हैं। इनके बारे में कोई यार्ड स्टिक तरीके से इतना डिविडेंड डिक्लेयर करना ही चाहिए कंपनी को। ये कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करती है कि वह इनमें से इनका उपयोग किस प्रकार से करती है। एक उदाहरण लेकर मैं इनको थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जैसे हमको 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है 3 लाख रुपए की, और 10 रुपये वाला अंश हमारा इक्विटी शेयर है हमारी 8 लाख, ये भी 10 रुपये वाला अंश हमारा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ हमको 2,70,000 रुपये, टैक्स रेट दी हुई है 60%, ये 2,70,000 60% के बाद में। डेप्रिसिएशन 60,000, इक्विटी डिविडेंड हमको 20% दिया हुआ है, मार्केट प्राइस हमको दी हुई है मान लीजिए अंश की 40 रुपये। हमको रेशियो यदि कैलकुलेट करना है डिविडेंड यील्ड रेशियो, तो डिविडेंड यील्ड रेशियो याद करते हैं, बताया था डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 का प्रयोग करते हैं।
20% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 10 रुपये का एक अंश है, 20% 2 रुपये प्रति अंश, 2 रुपये प्रति अंश ये हमारा डिविडेंड पर शेयर हो गया। मार्केट प्राइस 40 रुपये, 2/40 × 100 यानी 5% ये डिविडेंड यील्ड रेशियो आ गया। अर्निंग पर शेयर याद करने के लिए हम EPS प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,70,000 दिया हुआ है। प्रेफरेंस डिविडेंड 9% है, 3 लाख का 9% 27,000 कम कर दीजिएगा अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये 30,000 रुपये अपॉन 30,000 तो 2,43,000 अपॉन 30,000 ये रेशियो आ गया हमारा 3.04। तीसरा रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर 40 रुपीज़ दी हुई है। अर्निंग पर शेयर हमने अभी कैलकुलेट की है 3.04 यानी ये रेशियो आ गया हमारा 13.16 1:3.16 39 हाँ 13.16 1:13.16 और लास्ट में डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर 2 रुपये है, अर्निंग पर शेयर 3.40 हमने 3.04 हमने कैलकुलेट किया है इंटू 100 तो ये लगभग हमारे रेशियो आ गया 60% के आसपास। तो ये इस तरह से हम रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो और इन्वेस्टर के हिसाब से वह जजमेंट कर सकता है कि मेरे जो पैसा इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए या प्रेजेंट पैसा निकाल लेना चाहिए, अभी रुकना चाहिए, इन सब के बारे में वह निर्णय कर सकता है। आपको इन रेशियोज के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं या फ़ोन में बात करके अपने प्रॉब्लम का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।